हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। नेटवर्क थ्योरी में हम लोग पिछले वीडियो में केसीएल पूरा डिस्कशन किए थे। तो केसीएल का हम लोग पूरा न्यूमेरिकल डिस्कशन करने के बाद आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे केवीएल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। ओके, तो चलिए पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट इफ I 4 ओम इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ओके, तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में मेरे को जो 4 एम्पियर रजिस्टर है उसके अक्रॉस में जो करंट है वो गिवन है मेरे को, दैट इज 2 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है मेरे को? फाइंड आउट E एंड I। ओके, E दैट इज माई वोल्टेज एंड I इस ब्रांच का करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, केवीएल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो भी हम केवीएल के ऊपर हम न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे अभी, तो हम एक केवीएल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम केसीएल देख रहे थे, तो एक सर्किट में और एक नोड पे हम कैसे केसीएल अप्लाई करना सीखे थे। सिमिलरली यहाँ पे एक लूप में मेरा कैसे हम केवीएल अप्लाई करेंगे वो पहले देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए, इस सर्किट में अगर केवीएल अप्लाई करना है मेरे को, तो मेरे को क्या पता होगा? हर एक ब्रांच का वोल्टेज पता होना चाहिए, नहीं तो हर एक ब्रांच का करंट पता होना चाहिए, तभी जाके मैं केवीएल अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बोलूँगा कि ये हो गया मेरा लूप 1, सपोज दिस इज माई लूप 1, ये हो गया मेरा लूप 1। ओके, लूप 1, ये हो जाएगा मेरा लूप 2। ओके, लूप 2, और ये मेरा लूप 3, दिस इज माई लूप 3। तो इस सर्किट में 3 लूप है मेरा। क्लियर? तो अभी देखिए, सपोज मैं बोलूँगा कि अगर यहाँ पे मेरा 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो रजिस्टर है इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? दैट इज माई 8 वोल्ट। तो ये जो 4 ओम रजिस्टर है, इस 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस में मेरा 8 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओके, अगर यहाँ पे 8 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो 4 ओम के साथ 1 ओम जो रजिस्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों मेरा पैरेलल कनेक्शन है। तो आगे चल के हम देखेंगे, अगर 2 रजिस्टर और 2 एलिमेंट मेरा पैरेलल कनेक्शन होगा, तो दोनों के दोनों वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे भी मेरा 8 वोल्ट आएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर 8 वोल्ट आएगा, तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा? दैट इज 1 ओम वोल्टेज है मेरा 8 वोल्ट। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू V/R। तो क्या होगा? 8 एम्पियर। तो मैं बोलूँगा कि इस ब्रांच में मेरा 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे पहले से ही गिवन है 2 एम्पियर, इसका मतलब यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा? मेरा 10 एम्पियर। मैं बोल सकता हूँ 10 एम्पियर, सिंपल केसीएल। ओके, तो अगर यहाँ पे 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 10 वोल्ट। ओके, V इज इक्वल टू I इंटू R, I इज इक्वल टू V/R। पुट करेंगे तो 10 वोल्ट आ जाएगा। 6 ओम जो है मेरा, यहाँ पे मेरे को करंट पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा लेट द वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम इज V6 ओम। ओके, V6 ओम। अभी हम क्या करेंगे? केवीएल अप्लाई करेंगे। कहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे? केवीएल एट लूप 2। लूप 2 में मैं केवीएल अप्लाई करूँगा। क्लियर? अगर मैं लूप 2 में केवीएल अप्लाई करूँगा, तो क्या हो जाएगा मेरा? ध्यान से देखिए, दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ओके, 10 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट। यहाँ पे एंट्री हो रहा है, नेगेटिव में एंट्री हो रहा है, मैं एंट्री वाला साइन ले रहा हूँ, माइनस V6 ओम। ओके, तो यहाँ पे V6 ओम कितना आ जाएगा? V6 ओम कितना आ जाएगा? 10 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 18 वोल्ट। तो मेरे को यहाँ पे V6 ओम मिल गया 18 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे V6 ओम के बदले में यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना? 18 वोल्ट। 18 वोल्ट। ओके, तो दिस इज माई 18 वोल्ट। ओके, तो अगर 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस में 18 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा? मैं बोलूँगा दैट इज इक्वल टू V
इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो यहाँ से आई का वैल्यू मेरा निकल जाएगा वी बाई आर। वी कितना है मेरा 18 डिवाइडेड बाई आर, दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट, सॉरी 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। ओके, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा मेरा, 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा। क्लियर? तो अगर यहाँ पे 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा और इस नोड से देखिए, यहाँ इस नोड से यहाँ पे 3 एम्पियर करंट जा रहा है और इस तरफ मेरा 10 एम्पियर करंट जा रहा है, तो मैं यहाँ पे इजीली आई का करंट निकाल सकता हूँ। कितना करंट होगा आई का, दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 3 दैट इज 13, क्योंकि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ से अगर 13 एम्पियर करंट जाएगा तो इस नोड से मेरा 3 एम्पियर और 10 एम्पियर करंट डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ पे इजीली आई का करंट मेरे को मिल गया, आई इज इक्वल टू 13 एम्पियर। ओके, दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 13 एम्पियर। तो उसके बाद मेरे को एक आई का करंट यहाँ पे मिल गया, सिर्फ और सिर्फ बच गया क्या, ई। तो ई को हम फाइंड आउट करने के लिए तो क्या करेंगे, इस ब्रांच में और इस लूप में, लूप 1 में मैं केवीएल अप्लाई करूँगा। और लूप 1 में मैं केवीएल अप्लाई करूँगा उसके पहले ये जो रजिस्टर है 1 ओम, इसके अक्रॉस में वोल्टेज मेरे को पता होना चाहिए। तो इसका वोल्टेज कितना होगा 13 वोल्ट, क्योंकि 13 एम्पियर करंट इनकमिंग है, रजिस्टर का वैल्यू है 1 ओम, तो यहाँ पे 13 वोल्ट करंट फ्लो होगा। तो अगर यहाँ पे 13 वोल्ट करंट फ्लो होगा तो मैं यहाँ पे अगर केवीएल अप्लाई करूँगा, अप्लाई केवीएल, अभी हम क्या कर रहे हैं, केवीएल अप्लाई करेंगे कहाँ पे, एट लूप 1। तो लूप 1 में मैं अभी केवीएल अप्लाई करूँगा। तो लूप 1 में अगर मैं केवीएल अप्लाई करूँगा क्या हो जाएगा, केवीएल इक्वेशन अगर मैं एंट्री वाला साइन ले रहा हूँ, माइनस ई लिख सकता हूँ, प्लस 13 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये है मेरा केवीएल इक्वेशन। तो यहाँ से मेरे को ई का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना होगा 13 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 31 वोल्ट। तो ई का वैल्यू यहाँ पे मिल गया मेरे को 31 वोल्ट। क्लियर? तो ये था मेरा ई एंड आई का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, जब भी मैं केवीएल लूप में अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, हर एक ब्रांच का मेरे को करंट पता होना चाहिए, नहीं तो हर एक ब्रांच का वोल्टेज ड्रॉप पता होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का। ठीक है, तभी जाके मैं क्या कर सकता हूँ, केवीएल अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, कंसिडर द सर्किट। तो ये जो सर्किट है, डिटरमाइन द V1 V2 एंड E। तो यहाँ पे अननोन वोल्टेज, 2 अननोन वोल्टेज है V1 एंड V2, एंड यहाँ पे E एक वोल्टेज अननोन है। तो तीनों के तीनों अननोन वोल्टेज मेरे को फाइंड आउट करना है बाय अप्लाइंग KVL। ओके, तो ये एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है, दैट इज गेट 2000 ईयर इसी ब्रांच का क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे। तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, V1 एंड V2। तो V1 V2 कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए, तो सपोज अभी देखिए, तो यहाँ पे देखिए मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो ये जो V2 है, अभी इसको मैं ग्राउंडेड कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज ग्राउंडेड, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ग्राउंडेड हो जाएगा नेगेटिव। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जो V1 है, इसको भी मैं ग्राउंडेड कर दूंगा, ग्राउंड के साथ कनेक्शन करूँगा। दिस इज माई पॉजिटिव, दिस इज माई नेगेटिव। ओके, तो देखिए अभी क्या करेंगे, अभी केवीएल अप्लाई करेंगे। कहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे, सपोज मैं बोलूँगा दिस इज माई लूप 1, दिस इज माई लूप 2, ये हो जाएगा हमारा लूप 3, लेट इट बी लूप 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा लूप 4, दिस इज माई लूप 4। तो इस सर्किट में मेरा अभी लूप डिटरमाइन कर लिया हूँ, दैट इज 4 लूप है, लूप 1, लूप 2, लूप 3 एंड लूप 4। ओके, तो अभी देखिए, तो कौन सा लूप मैं केवीएल अप्लाई करने के बाद मेरे को V1 मिलेगा। अगर मैं देखिए, मैं अगर V1 कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो लूप 1 में मैं अगर केवीएल अप्लाई करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा V1। तो अभी देखिए, तो क्या करेंगे हम, अप्लाई KVL एट लूप
वन, तो लूप वन में केवीएल अप्लाई करके देखूंगा। तो लूप वन में अगर केवीएल अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, तो यहाँ से देखिए मैं एंट्री वाला साइन ले रहा हूँ, तो -v1 +2 -4, ओके, -4 इज इक्वल टू कितना होगा, ये मेरा पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, इज इक्वल टू जीरो। तो अगर यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा तो क्या हो जाएगा हमारा V1 वैल्यू, तो V1 इज इक्वल टू कितना होगा, -2 वोल्ट, ओके। अभी V1 का वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल गया -2 वोल्ट बाई अप्लाइंग KVL एट लूप 1। सिमिलरली अगर मेरे को V2 कैलकुलेट करना पड़ेगा तो V2 के लिए मैं कहाँ पे KVL अप्लाई करूँगा, लूप 2 में अगर मैं KVL अप्लाई करूँगा तो मेरे को V2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई KVL एट लूप 2, ओके। चलो लूप 2 में भी KVL अप्लाई करेंगे। अगर लूप 2 में मैं KVL अप्लाई करूँगा तो क्या होगा मेरा, -V2 -6 +8, ओके। यहाँ पे भी एक मेरे को ग्राउंडेड के साथ कनेक्शन कर देता हूँ इसको, 10 वोल्ट को, ओके। तो दिस इज माई पॉजिटिव, दिस इज माई नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, +10, ओके, इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा KVL इक्वेशन, -V2 -6 वोल्ट +8 +10 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो V2 का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा, V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 + 8 दैट इज इक्वल टू 18 - 6, तो 18 - 6 दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो V2 यहाँ पे मिल गया मेरे को 12 वोल्ट, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए V2 इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ओके। तो यहाँ पे V1 एंड V2 का वैल्यू मेरे को इस क्वेश्चन से आ गया। तो और क्या बच गया मेरे को यहाँ पे, E। तो अगर E का वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँगा तो मैं यहाँ पे लूप 3 में भी KVL अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं तो लूप 4, जो भी लूप 3 और 4, देखिए अगर 3 में अप्लाई करेंगे तभी मेरे को E का वैल्यू मिल जाएगा, अगर 4 में अप्लाई करेंगे तब भी मेरे को E का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे 4 का वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा, मैं अप्लाई कर रहा हूँ 4 में, ठीक है। तो अप्लाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ अप्लाई KVL एट लूप 4। आप लूप 3 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लूप 4 में अगर मैं KVL अप्लाई करूँगा तो क्या होगा मेरा, 4 + E, ओके, +8, ओके, +10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा मेरा लूप 4 का KVL इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे प्लस में एंट्री कर रहा है, यहाँ पे भी प्लस में एंट्री कर रहा है, यहाँ पे भी प्लस में एंट्री कर रहा है, यहाँ पे भी प्लस पे एंट्री कर रहा है। तो यहाँ से मेरे को E का वैल्यू मिल जाएगा, कितना होगा, 10 + 8 दैट इज इक्वल टू 18 + 4 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 22 -22, ओके। E का वैल्यू मिल गया मेरे को -22 वोल्ट, ओके। सो अगर आप चाहेंगे तो लूप 3 पे भी KVL अप्लाई करके देख सकते हैं, सेम आंसर आएगा, दैट इज माई 22 वोल्ट, क्लियर। सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द फॉलोइंग सर्किट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन V1 एंड V2, ओके। तो ये जो सर्किट है, इस गिवन सर्किट में हमको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन V1 एंड V2। तो ये है मेरा V1 वोल्टेज और यहाँ पे है V2 वोल्टेज। ये नोड का वोल्टेज है V2, इस नोड का वोल्टेज है V1। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर देखिए, तो मैं अगर यहाँ पे KVL अप्लाई करूँगा तो मेरे को मिल जाएगा। तो लेकिन KVL अप्लाई करने से पहले मैं क्या बोला था, तो मेरे को यहाँ पे हर एक ब्रांच का वोल्टेज पता होना चाहिए, नहीं तो हर एक ब्रांच का करंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही ब्रांच है, तो पहले हम किसको कैलकुलेट करेंगे, ब्रांच का करंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट इस ब्रांच का जो करंट फ्लो होगा, लेट इट बी I करंट, ओके। तो यहाँ पे देखिए
तो यहाँ पे करंट मैं अगर यहाँ पे जो रजिस्टर है यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसका अगर मैं डायरेक्शन दे दूँ, लेट इट बी प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्लियर। तो इस तरह कुछ डायरेक्शन है। तो अगर यहाँ पे मैं केवीएल अप्लाई करूँगा, अप्लाई केवीएल इन इनर लूप, तो यहाँ पे 2 लूप आएगा। तो पहले क्या देखते हैं, हम लोग इनर लूप देखेंगे। तो इनर लूप में मैं अगर केवीएल अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 1i माइनस 1 प्लस 1i प्लस 1i माइनस 2, ओके, प्लस 1i माइनस 3 प्लस 1i, यहाँ पे प्लस 1i, ओके, 2 सॉरी यहाँ पे माइनस 2 प्लस 1i, यहाँ पे एक रजिस्टर रह गया ना, प्लस 1i माइनस 3 प्लस 1i प्लस 1i, ओके, माइनस 4 प्लस 1i इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा केवीएल इक्वेशन। पूरा इनर लूप का मैं केवीएल इक्वेशन अभी लिख लिया हूँ। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 8i, ओके, माइनस ये हो जाएगा मेरा 2 प्लस 1 3 प्लस 6, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं i का वैल्यू निकालूंगा, दैट इज 10/8 1.25 एम्पियर, 1.25 एम्पियर, ओके। तो अभी देखिए i का वैल्यू यहाँ पे मेरे को मिल गया 1.25 एम्पियर। तो i का वैल्यू मेरे को मिल गया, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में i का वैल्यू नहीं मांगा है, मेरे को मांगा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन V1 एंड V2। तो यहाँ पे देखिए ये लोग सपोज दिस इज माई V1, तो इसमें मैं अगर यहाँ पे एक ग्राउंड कनेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं ग्राउंड कनेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव, अगर ये जो आउटर लूप, ये मेरा बन गया एक आउटर लूप। ध्यान से देखिए, दिस इज माई आउटर लूप, ओके, दिस इज माई आउटर लूप। अगर इस आउटर लूप में मैं केवीएल अप्लाई कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन V1 एंड V2। तो चलिए मैं आउटर लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज द केवीएल इक्वेशन। तो केवीएल इक्वेशन हो जाएगा माइनस V1 माइनस 1i, ओके, प्लस 4, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 1i माइनस 1i प्लस 3 माइनस 1i प्लस V2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे कितना वैल्यू मेरे को मिल गया, माइनस V, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस V1, ओके, V1 1 2 3 4 माइनस 4i प्लस 3 प्लस V2 इज इक्वल टू 0, ओके, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं अगर i का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू माइनस V1 माइनस 4 इंटू 1.25 प्लस 3 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को मिल गया कितना, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 2, इसका वैल्यू आएगा 2। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन V1 एंड V2, ओके, दैट इज V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन V1 एंड V2, क्लियर। तो पहले हम क्या किए हैं, इनर लूप में मैं केवीएल अप्लाई करके पहले करंट का वैल्यू निकाला हूँ, उसके बाद मैं क्या किया हूँ, रिलेशन निकालने के लिए आउटर लूप में केवीएल अप्लाई किया हूँ, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ओके।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V इन द सर्किट। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में मेरे को V का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो V क्या है, V है मेरा 3 ओम जो रजिस्टर है, इस 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो है मेरा V। क्लियर। तो ये प्रीवियस ईयर गेट 1997 इसी ब्रांच का क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे KVL अप्लाई कर दूंगा, KVL अप्लाई करूंगा इस लूप में, तो मेरे को मिल जाएगा V, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स मेरे को कैलकुलेट करना है। लेकिन मेरे को 2 ओम जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस में ना करंट पता है, ना इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो पता है। ठीक है, एक बार उसको 2 ओम अक्रॉस में रजिस्टर का अगर वोल्टेज पता हो जाएगा तो मैं इजीली यहाँ पे KVL अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ 4 वोल्ट और 2 ओम देखूंगा तो ये दोनों मेरा पैरेलल कनेक्शन है। तो मैं बोल रहा था पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे कितना सेम वोल्टेज आएगा, यहाँ पे भी मेरा 4 वोल्ट आएगा, 4 वोल्ट। क्लियर, 4 वोल्ट। ओके, तभी हम अगर KVL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, KVL इक्वेशन। तो KVL इक्वेशन इज इक्वल टू KVL एट लूप, यहाँ पे मैं इसको लूप 1 दे रहा हूँ, लूप 1। तो क्या होगा, -5 +4 -V इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को मिल गया V का वैल्यू कितना, 4 + 4 8, 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू 3 वोल्ट मेरे को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो V का वैल्यू आ गया हमारा 3 वोल्ट, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई ना करके दूसरा मेथड पे हम करेंगे तो क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये तो लूप 1 था ना, मैं यहाँ पे लूप 2 और एक लूप ले रहा हूँ, दैट इज माई आउटर लूप। क्योंकि यहाँ पे 2 ओम जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस में मेरा वोल्टेज पता नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो पूरा एकदम जो भी लूप में मेरा वोल्टेज सोर्स है उसी लूप को लेके मैं कैलकुलेट करूँगा। तो अगर इसी लूप को मैं लेके मैं वोल्टेज कैलकुलेट करूँगा तो क्या होगा, व्हाट इज द वोल्टेज इक्वेशन। तो वोल्टेज इक्वेशन हो जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू, तो अप्लाई KVL कहाँ पे अप्लाई करेंगे, एट लूप 2। तो ये हो जाएगा लूप 2। लूप 2 में अगर अप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, -5 +4 -V इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से V का वैल्यू आ जाएगा 3 वोल्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान से देखिए, आप अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। 2 ओम जो रजिस्टर है, 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज कैलकुलेट करके भी आप ये जो पहला लूप है, लूप 1 में भी KVL अप्लाई करके निकाल सकते हैं। जो रिजल्ट आएगा, अगर डायरेक्टली मैं आउटर लूप, जो लूप 2 पूरा जो भी वोल्टेज सोर्स है, जो लूप में पूरा वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, उसी लूप को लेके भी मैं निकाल सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे 2 ओम जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस में मेरे को ना वोल्टेज सोर्स गिवन है, ना मेरा करंट कुछ गिवन है। ठीक है, तो अब इस मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं तो सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आपको आएगा। क्लियर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V इन द सर्किट। तो यहाँ पे एक नेटवर्क गिवन है, इस नेटवर्क मेरा, इसके अंदर क्या है मेरे को नहीं गिवन है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क गिवन है। इस नेटवर्क के साथ एक करंट सोर्स, एक रजिस्टर, एक वोल्टेज सोर्स मेरा कनेक्शन हुआ है। देन व्हाट इज फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस दिस नेटवर्क। तो V है, मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, अगर यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 4 वोल्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे KVL अगर इसको अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, अप्लाई KVL, तो क्या होगा, लेट इट बी प्लस माइनस। ठीक है, तो KVL अप्लाई करेंगे तो -V +4 +5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को V का वैल्यू मिल जाएगा 9 वोल्ट। ओके, 9 वोल्ट। सो ऑप्शन ए। क्लियर। लेकिन ये आपका रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग आंसर है यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे KVL अप्लाई करूँगा, लेकिन मेरे को जो 2 एम्पियर करंट सोर्स है, ये जो 2 एम्पियर करंट सोर्स है, वी डोंट नो द वोल्टेज
voltage across 2 ampere current source. ओके, करंट सोर्स, तो करंट सोर्स है मेरा 2 एम्पियर, उसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो यहाँ पे गिवन नहीं है मेरे को। यहाँ पे मैं यहाँ पे कैलकुलेट भी नहीं कर सकता हूँ कि 2 एम्पियर करंट सोर्स में कितना गिवन वोल्टेज होगा। क्लियर? तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? तो आंसर इज डी, ऑप्शन डी, दैट इज नॉन। क्योंकि मैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। क्यों अप्लाई नहीं कर सकता हूँ केवीएल? क्योंकि 2 एम्पियर जो करंट सोर्स है उसके अक्रॉस में वोल्टेज सोर्स मेरे को गिवन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर थोड़ा सा अगर कंसेप्ट आप गलत लगाएंगे तो क्या होगा, जो भी आंसर आएगा वो आंसर भी ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन को देख के आपको प्रॉपर कंसेप्ट लगाना है। तो कहाँ पे मैं केवीएल अप्लाई कर सकता हूँ? अगर आँख बंद करके आप केवीएल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो भी जो आंसर आएगा उस आंसर मेरा ऑप्शन में होगा। तो आप सोचे होंगे कि ये राइट आंसर है, लेकिन ये आपका रॉन्ग आंसर है। क्लियर? तो आपको क्या होगा, माइंडफुली आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट क्या है? तो मैं इसका वोल्टेज सोर्स पता है, तो इसका अगर वोल्टेज सोर्स पता होगा, ये भी वोल्टेज पता होगा, लेकिन 2 एम्पियर जो करंट सोर्स है इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज यहाँ पे फ्लो हो रहा है उसको पता नहीं है। तो V2 एम्पियर, आई डोंट नो द V2 एम्पियर। ओके, तो ये मेरे को पता नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? आंसर इज नॉन ऑफ द अबव। क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ VI। ओके, VI एंड वोल्टेज अक्रॉस 2 एम्पियर करंट सोर्स। ओके, तो यहाँ पे इस सर्किट का व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VI एंड व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस V2 एम्पियर। लेट द वोल्टेज अक्रॉस V2 एम्पियर इज V2 एम्पियर। ओके, तो ये दोनों को मेरे को कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको खुद से सॉल्व करो। सॉल्व करके जो भी आंसर होगा मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो प्रीवियस में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था वहाँ पे भी मेरा करंट सोर्स था, तो वहाँ का थोड़ा सा एडवांस वर्जन ये मेरा प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे क्या था, मेरे को पता नहीं था व्हाट इज द करंट वोल्टेज अक्रॉस 2 एम्पियर रजिस्टर, सॉरी 2 एम्पियर करंट सोर्स। यहाँ पे भी सेम करंट सोर्स गिवन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरे को क्वेश्चन में मांगा है व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 2 एम्पियर करंट सोर्स। वहाँ पे नहीं मेरे को मांगा था कि 2 एम्पियर करंट सोर्स का अक्रॉस में वोल्टेज क्या था, मेरे को वहाँ पे भी का वोल्टेज कैलकुलेट करना था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं अगर केवीएल अप्लाई करूँगा तो केवीएल अप्लाई करके मैं हिंट्स बता देता हूँ। तो इस लूप में मैं केवीएल अप्लाई करके वोल्टेज अक्रॉस 2 एम्पियर करंट सोर्स निकाल सकता हूँ। तो पहले क्या करेंगे, हम VI का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इस लूप में केवीएल अप्लाई करके मैं V2 एम्पियर करंट सोर्स निकाल सकता हूँ। इस लूप में, तो ये है हमारा लूप 1। लूप 1 में मैं केवीएल अप्लाई करके VI का वैल्यू निकाल सकता हूँ, एंड लूप 2 में केवीएल अप्लाई करके V2 एम्पियर करंट सोर्स का वोल्टेज निकाल सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज द हिंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है व्हाट इज द फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू।